एटीएम में कुछ लोग बुर्का पहन के सीसीटीवी खराब करके एटीएम मशीन उखाड़ के ले जाते हैं। प्रीतम अपने दादू के साथ स्टेशन उनके खोए हुए रिकॉर्डर के लिए कंप्लेन कराने आता है। जयंत उसका मजाक उड़ाता है, क्या एक रिकॉर्डर के लिए इतनी मगजमारी कर रहा है, हमें एटीएम ढूंढना है। प्रीतम का उनके साथ झगड़ा हो जाता है, वो उसे जेल में डाल देते हैं। नमस्ते, वेलकम टू डीएच एक्सप्लेन्स। आज हम देखने वाले हैं प्रीतम एंड पेड्रो। वहाँ इंस्पेक्टर पेड्रो आता है, एक आई विटनेस मिला है, वो बताता है 4 बुरखे में औरतें थी। प्रीतम उसे कहता है, मुझे जाने दो, मैं आपका एटीएम ढूंढ सकता हूँ, वो भी 15 मिनट में। वो कंप्यूटर से 4 लोगों की इंफॉर्मेशन निकालता है, सब आदमी थे, इनमें से रमेश की शादी है, ये एटीएम उसके दुकान पे पड़ा है। पेड्रो अपनी टीम के साथ रमेश की दुकान जाता है, उसे वहाँ सच में एटीएम मिलता है। फिर वो रमेश की शादी में जाके वो चारों एटीएम चोरों को पकड़ लेते हैं। पेड्रो प्रीतम को जेल से निकाल के कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पेड्रो उसे कहता है, तूने ऐसे कैसे किया, वो भी 15 मिनट में। वो बताता है, कॉमन सेंस यूज किया। 2 लोगों ने एटीएम उखाड़ा होगा, एक नजर रखेगा, एक गाड़ी लेके आएगा, सब एक दूसरे से फोन पे कनेक्ट होंगे, वहाँ का नेटवर्क टावर हैक किया। 4 नंबर ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उनका पूरा हिस्ट्री निकाला, सोशल मीडिया चेक किया तो पता चला चारों दोस्त थे, इनमें से एक की शादी थी। रमेश ने शादी का कार्ड डाला था, उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए ये लोगों ने चोरी की। प्रीतम पेड्रो को कहता है, अब आप मेरे दादू का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दोगे ना, उसमें मेरी दादी की कैसेट है, बस एक वही टाइम होता है जिसमें मेरे दादू मुस्कुराते हैं। टेप रिकॉर्डर हैक नहीं होगा, वरना मैं ही पता लगा लेता, ये किसी नॉर्मल चोर का काम है। पेड्रो कहता है, टेंशन मत लो, मैं ढूंढ दूंगा। फिर उसे डीआईजी का फोन आता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर आ जाओ, वहाँ चोरी हुई है। उसे वहाँ जाके पता चलता है मिनिस्टर की बीबी का फोन गुम हो गया है। पेड्रो मिनिस्टर के बेटे विनी को देख के मैनेजर साठे को कहता है, फोन विनी के पास है, मुझे थोड़ा टाइम दो, उसके साथ आपका फोन मिल जाएगा। साठे ये बात मिनिस्टर को बताता है, वो पेड्रो पे भड़क जाता है, ऐसे तुम काम छोड़ो, सीधा मेरे ऊपर ही नाम लगा लो, मैंने चोरी की है। पेड्रो उसकी बीवी शारदा से उसकी फोन की इंफॉर्मेशन लेके जाता है, शाम तक फोन मिल जाएगा। उसके बाद वो वैसा ही नया फोन लेके आता है और एक चोर को कहता है, मिनिस्टर के घर पे चल, वहाँ बोल ये फोन तूने चोरी किया था। वो चोर वैसे ही बोलता है, मैंने फोन चोरी किया। मिनिस्टर पेड्रो पे भड़क जाता है, फोन घर में ही मिला, तुम मेरे साथ ऐसे झूठ बोल रहे हो तो दूसरे लोगों के साथ क्या करते होगे, तुम्हें तुम्हारे नए फोन पे फोन आएगा, उठा लेना। जयंत पेड्रो को बताता है, आपका ट्रांसफर साइबर में हुआ है। साइबर में एक लड़की शर्लिन पेड्रो के यहाँ एडजस्ट होने में मदद करती है, उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, उसे सिखाती है। वहाँ लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, पेड्रो को कुछ समझ नहीं आती। शर्लिन पेड्रो को कहती है, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे सब सीख जाओगे। पेड्रो डीआईजी को कहता है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कुछ नहीं आता, पहले तो लोग मेरे पीछे हंसते थे, अब तो सामने हंस रहे हैं। डीआईजी कहता है, 2 बड़े केस सॉल्व करो, वापस आ जाना फिर क्राइम ब्रांच में। पेड्रो मान जाता है। प्रीतम इंजीनियर है, पहले वो साइबर में ही था, अब वो सेल्समैन है। पेड्रो प्रीतम को आके कहता है, मुझे थोड़ा टाइम हेल्प कर, क्राइम ब्रांच में आने दे, वरना तेरा टेप रिकॉर्डर भी हम नहीं ढूंढ पाएंगे। न्यूज रिपोर्टर एना पेड्रो की फ्रेंड है, वो उसे फोन पे बताती है, किसी ने मुझे मेल भेजा है, मैं न्यू ईयर मीन्स 12 बजे से 1 मिनट पहले अपनी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, फिर खुद भी सुसाइड कर लूंगा। मेरा एक लेटर तुम्हारे पास आएगा, तुम न्यूज में सबको पढ़ के बता देना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। पेड्रो देखो कुछ करो। पेड्रो प्रीतम से हेल्प मांगता है, पहले तो वो नहीं मानता। पेड्रो कहता है, प्लीज 3 लोगों की जान का सवाल है। उसे कुछ याद आता है, कोई सुसाइड किया था, फिर वो हेल्प करने के लिए मान जाता है। लोबो न्यू ईयर ईव पे अपने बेटे से मिलके चले जाता है। प्रीतम एना को कहता है, वो आदमी को कुछ भी भेजो, अगर वो हमारा मेल खोलेगा तो हमें उसका लोकेशन मिल जाएगा। शर्लिन कहती है, ये लोबो गैंगस्टर है या पुलिस, क्योंकि गन एंड बुलेट तो उनके पास ही होगी ना। मेल में उसने लिखा था, आपके इधर एक लेटर आएगा, आप सबको बता देना मैं बुरा आदमी नहीं था। प्रीतम कहता है, इसको अपने इमेज की परवाह है, मतलब पुलिस वाला ही होगा। एना उसको मेल करती है, उनको लोगों के होटल का लोकेशन मिल जाता है और प्रीतम लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करता है। दोनों होटल जाते हैं, उन्हें पता चलता है अभी लोबो ऊपर गया अपने पत्नी के रूम में। वो दोनों भाग के जाते हैं।
पेड्रो लोबो को कहता है, हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम ही ऐसा है, पूरा टाइम घर से बाहर रहते हैं, ये जानते हुए भी हमारी शादी होती है, उसके बाद ऐसे पत्नी धोखा देती है, हम जाएं तो जाएं किधर, हमारा तो सुकून फैमिली है ना, जो तुम्हारे साथ हुआ बहुत गलत हुआ, अब जाने दो ये बात को। लोबो पेड्रो पे गोलियां चलाने लगता है, वो अपनी पत्नी को मारने जाता है। पेड्रो उसे कहता है, तेरा बेटा है ना, कैसे लगेगा उसे, तुम दोनों के बिना वो कैसे रह पाएगा, वो हमेशा समझेगा उसका पापा कितना खराब आदमी था। लोबो रोक के चले जाता है और इनकी जान बच जाती है। प्रीतम कहता है, पी के सेलिब्रेट करते हैं। पेड्रो उसको अपने घर ले जाता है, खुद शराब पीता है और प्रीतम को दूध पिलाता है। पेड्रो की पत्नी उससे झगड़ा करती है, तुम्हें अपने बेटे का बर्थडे भी याद नहीं रहता, तुम केक काटने भी नहीं आए। पेड्रो भी गुस्से में हैप्पी बर्थडे गाना गाने लगता है और कहता है, लो अब आएगा क्या लियो, उनका बेटा लियो मर चुका है। एक दिन पेड्रो लियो को स्विमिंग पे ले जाने वाला था, पेड्रो उस दिन भी नहीं आ पाया। लियो कुएं में स्विमिंग के लिए कूद गया और वहाँ डूब के मर गया। दोनों पति पत्नी में बहुत झगड़ा हो जाता है। वो पेड्रो को कहती है, सॉरी बोलो वरना मैं चली जाऊंगी। पेड्रो माफी नहीं मांगता, वो घर छोड़ के चली जाती है। पेड्रो काम पे जाके प्रीतम को फोन करता है, ये कीबोर्ड में ABCD लाइन से क्यों नहीं है। प्रीतम उसे कंप्यूटर के बारे में समझाता है और पेड्रो कहता है, मैंने स्टेसी को फोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं, मैं माफी नहीं मांगने वाला। तब उसे जयन का फोन आता है, प्रीतम का टेप रिकॉर्डर मिल गया लेकिन उसमें दादी का गाना ही नहीं था। पेड्रो उसे कहता है, कैसे भी करके कैसेट ढूंढो। टीवी में दिखाते हैं मिनिस्टर का बेटा विनी गायब हो गया। प्रीतम कहता है, आपको उसी ने ट्रांसफर किया है ना, इसका बेटा ढूंढो, फिर वापस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर ले लो। शालिन उन्हें कहती है, मिनिस्टर के घर हमें बुलाया है। दोनों जाते हैं। मिनिस्टर को किडनैपर का फोन आता है, विनी चाहिए तो 5 करोड़ दो। मिनिस्टर पेड्रो को देख के भड़क जाता है। पेड्रो शालिन को कहता है, ये नंबर देखो किसका है। वो बॉबी का होता है। वो उसका सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसका बाइक रेंटल का दुकान है। पुलिस उसके दुकान जाती है। बॉबी तो मर गई थी। जयंत एक कपल से पूछता है, अंकल इतना गुस्से वाला था। वो कहता है, ये लास्ट साल मर गई, दफनाना भूल गए थे इसलिए आज दफना रहे हैं। जयंत कहता है, इन्होंने किसको फोन किया था क्या अभी। आंटी बताती है, 2 महीने से ये कोमा में थी। अंकल उस पर भी भड़क के कहता है, 102 साल की है, मरी नहीं रही थी इसलिए गोली मार दी। जयंत इतने सवाल कर रहा था इसलिए अंकल भी गुस्से में उसको उल्टे जवाब दे रहा था। फिर जयंत दिया जी को फोन करके बताता है, ये बॉबी तो 102 साल की औरत है, ये मर चुकी है, अपना आईडी ये सब रेंट पे देती थी इसलिए किसी ने इसके नाम से सिम कार्ड निकाला है। अब क्या करना है, ये औरत को उठा के लाऊं। दिया जी जयंत को कहता है, चुपचाप वापस आओ। मिनिस्टर पेड्रो पे गुस्सा करता है, सिम कार्ड का लोकेशन ट्रेस करना था, न कि सिम के ओनर का। वो उसे इस केस से भी निकाल देता है। पेड्रो उसे कहता है, मेरा काम क्राइम ब्रांच में है, आपने मुझे साइबर में फेंक दिया। उस दिन भी आपको पहले ही कहा था फोन विन्नी के पास है, लेकिन आपका ईगो बीच में आ गया। एक काम करो, मुझे सस्पेंड नहीं कर दो, साइबर में तो फालतू बैठा रहता हूँ, इससे अच्छा घर में बैठ जाऊँ। मुझे पता है बेटे को खोने का दर्द। एक आदमी का नंबर बज रहा हूँ, वो साइबर जीनियस है, उसका मूड अच्छा हुआ तो आपका हेल्प करेगा। वो जाने लगता है। साठे पेड्रो को कहता है, मिनिस्टर ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हारे साइबर जीनियस को भी। पेड्रो प्रीतम को लेके आता है। साठे कहता है, ये तो वैक्यूम क्लीनर बेचता है, सेल्समैन है। मिनिस्टर फिर से गुस्सा करता है, ये क्या चल रहा है। किडनैपर का फोन आता है। जैसे ही कोई फोन उठा के बात करेगा तो प्रीतम उसका लोकेशन ट्रेस कर लेगा। पेड्रो उससे बात करता है, 5 करोड़ जमा कर रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा, जितने भी सिक्के चिल्लर जो भी मिल रहा है सब देंगे तुम्हें। बॉबी कहता है, मुझे 500 के नोट चाहिए, सिक्के नहीं। प्रीतम लोकेशन ट्रेस करके पेड्रो को कहता है, आजकल इतनी लंबी बात नहीं करनी पड़ती, बस फोन उठाओ और लोकेशन ट्रेस हो जाता है। और वो बताता है, कल अलग नंबर से फोन आया था, आज अलग नंबर से, दोनों का लोकेशन सेम नेटवर्क टावर से है। अब जहाँ ये फोन लोकेशन रुकेगा विनी वही है। जयंत पेड्रो को बताता है, बॉबी ने कुछ दिन के लिए रेंट पे घर लिया है, रोज बाहर जाके बियर और दूध लेके आता है। पेड्रो कहता है, वो बियर और दूध मिला के थोड़ी पिएगा। प्रीतम श्रद्धा पे शक करता है, पक्का विनी की किडनैपिंग में इसका हाथ है।
क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, लेकिन 9 दिनों से न सेल्फी डाली है न स्टोरी। बन्नी को किडनैप हुए 2 दिन हुए हैं और उसने 9 दिनों से कुछ नहीं डाला, मतलब उसके साथ 9 दिन पहले कुछ हुआ है। पेड्रो कहता है वो माँ है, वो अपने बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लगा 500 की शर्त। प्रीतम घर का वाईफाई हैक करता है, इसमें वो श्रद्धा का पूरा फोन हिस्ट्री सर्च करता है। वो 9 दिन पहले मॉल गई थी। पेड्रो ड्राइवर को मार के पकड़ता है, वो भी बताता है हम उस दिन मॉल गए थे 2 से 6 बजे तक, मैडम को मूवी देखने का था। दोनों सोचते हैं श्रद्धा मॉल गई, वहाँ से बैकडोर से निकली, जिससे ड्राइवर को लगे मैडम अंदर है। फिर वो बस में अगोडा रिसोर्ट गई, क्योंकि बस वहीं जाती है। दोनों अगोडा जाने के लिए निकले थे। वहाँ वो सीसीटीवी देखते हैं। श्रद्धा बॉबी के रूम में गई थी, मतलब उसका अफेयर चल रहा है, उसने किडनैप नहीं किया। पेड्रो ये शर्त जीत गया। जयन पेड्रो को बताता है बॉबी घर में नहीं है। पेड्रो उसके घर जाके देखता है, विनी कहीं भी नहीं होता, लेकिन उसे श्रद्धा और बॉबी के फोटो मिलते हैं। वो फोटोज फोन में क्लिक कर लेता है। मिनिस्टर डिगैजी को कहता है पेड्रो उसके घर घुस गया तो उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया, हम उसको इन्वेस्टिगेशन करते। डिगैजी कहता है हम उसको पकड़ेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे और विनी की जान को खतरा हो सकता है। गुस्से में मिनिस्टर दोनों को कचरे के यहाँ शिफ्ट कर देता है। पेड्रो श्रद्धा का फोटो दिखा के पूछता है तू नहीं किडनैप किया है ना अपने बेटे को। वो बताती है बॉबी शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, फोटो मीडिया में दे देगा। वो एक बुक्की है और मेरा पति स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये बात मीडिया में आई तो मेरे पति का करियर खत्म हो जाता। इसने मुझे अगोडा में बुलाया, वो जुआ में 5 करोड़ हार गया था, इसलिए उसने कहा पैसे दे वरना फोटोज लीक कर दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने कहा मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप करूंगा एक जीनियस हैकर की मदद से, फिर लूंगा तुम्हारे पति से 5 करोड़। श्रद्धा इसलिए 9 दिनों से टेंशन में है। उसका कोई भी हाथ नहीं अपने बेटे की किडनैपिंग में। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही उसका बेटा किडनैप हो गया। हैकर एक होटल में एक आदमी का ईमेल हैक करके उसके आते ही एक्टिंग करता है मेरे पापा की तबीयत खराब है, 2 मिनट आपका फोन दो ना, कॉल करना है। वो ओटीपी देख के डॉक्टर से बात करने की एक्टिंग करता है, फिर ओटीपी उसके फोन से डिलीट कर देता है और उसका ईमेल आईडी लॉगिन करता है। फिर वो किसको कहता है पैसे भेजो, ईमेल का पासवर्ड दे दूंगा। हैकर बॉबी को फोन करके बताता है तेरे घर के आसपास पुलिस है, सब फोन पे कनेक्टेड है और कल तेरे घर पे जैन नजर रख रहा था और पेड्रो भी आया था, जल्दी यहाँ से भाग जा। जहाँ हैकर बैठा था वहीं जैन भी है। हैकर उसको देख के डर जाता है। जैन प्रीतम के दादू की कैसेट ढूंढ लेता है और वो पेड्रो को फोन करके बताता है वो कैफे में स्पीकर पे चलाते हैं, लेकिन उसमें तो भोजपुरी गाना चल रहा था। पेड्रो प्रीतम को कहता है गाने के लिरिक्स बता, हम शर्लिन से बोलते हैं वो गाएगी। वैसे भी तेरा दादू बुढ़ा हो गया, उसको क्या पता चलेगा दादी गा रही है कि नहीं, देख तुझे दादू की स्माइल वापस लानी है कि नहीं। वो शर्लिन से गाना गवाते हैं। प्रीतम उसे कहता है बस करो, तुम अच्छा गा रही हो लेकिन ये वो धुन नहीं है, मेरी दादी ने खुद से धुन बनाई थी। जयन कहता है अब मुझे धुन ढूंढने के लिए नहीं कहना, लेकिन कहना तो उसे ही पड़ेगा। बालेकर हमेशा कहता है ये घर में भूत है। वो प्रीतम और पेड्रो को बताता है विनी को छिपकलियां दिखाई देती थी, वो पूरे घर में फोन से उनको मारता रहता था। पेड्रो प्रीतम को कहता है मिनिस्टर को मैसेज भिजवा, वो खुद ही हमें अंदर बुलाएगा। साथ ही मिनिस्टर से कहता है वो लोग कह रहे हैं विनी का स्कूल से कंप्लेन आती थी क्या कि वो सोता रहता है। मिनिस्टर कहता है उन्हें कैसे पता, अंदर बुलाओ। प्रीतम उन्हें बताता है विनी पूरी रात गेम खेलता है, इसलिए वो स्कूल में सोता होगा और उसके साथ जो किडनैपर और हैकर है वो भी ऑनलाइन खेलते होंगे, इसलिए उन्होंने पूरा घर वो चुपकली वाली गेम में देख लिया होगा। हमें विनी का लैपटॉप देखना होगा। प्रीतम पेड्रो को कहता है पासवर्ड गैस करो। वो कहता है 1 2 3 4 5, लेकिन नहीं खुलता। श्रद्धा भी कहती है 1 2 3 4 5 देखो। प्रीतम पेड्रो को कहता है आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। वो विनी के दोस्त को बुलाते हैं जिसको लैपटॉप का पासवर्ड पता था, लेकिन वो बताने में नाटक करता है। पेड्रो उसे डराता है, वो पासवर्ड बता देता है। प्रीतम लैपटॉप में देखता है
विनी ब्लू वेल गेम खेलता था। ये गेम एक रशियन लड़के ने बनाई है। उसे लगता था बच्चों को मर जाना चाहिए। पहले वो उन्हें इजी टास्क करवाते हैं जैसे चोरी, फिर धीरे धीरे टास्क डेंजरस होते जाते हैं जैसे अपने पेट को मार दो, घर का पोस्ट जला दो। पेट्रो को याद आता है उसके घर में भी उसकी बिल्ली फ्रिज में मरी हुई मिली थी और पोस्ट में भी आग लग गई थी। प्रीतम बताता है ब्लू वेल का लास्ट टास्क सुसाइड होता है। पेट्रो को कुआं याद आता है, वो डर के बैठ जाता है। प्रीतम ब्लू वेल गेम चालू करता है। हैकर उसको देख लेता है। उसे भी वही सुसाइड सीन याद आता है जो पहले प्रीतम को आया था ना। प्रीतम उनको बताता है हो सकता है ये हैकर या किडनैपर हमें देख रहे हो। हैकर कहता है हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो उन्हें सब बताता है कौन कहाँ है, क्या कर रहा है और वो उन्हें डराता है तुम्हारे घर के पास स्नाइपर्स हैं। प्रीतम को शक होता है इसलिए वो फोन पेड्रो को देके खुद बात करता है और कहता है अब बता कहाँ हूँ। वो कहता है तेरे पीछे पेंटिंग है ना। प्रीतम समझ जाता है ये हमें देख नहीं पा रहा, इसलिए वो चुपकली वाली गेम से पूरा घर स्कैन कर लिया है, इसलिए वाईफाई सिग्नल पे इसे पता चल रहा है हम रूम में हैं कि हॉल में। प्रीतम उसे कहता है एक तू ही साइबर जीनियस है क्या दुनिया में। हैकर उसे कहता है तुम कभी सा नहीं हो ना, जल्द मिलते हैं। प्रीतम बहुत डर जाता है। पेड्रो अपने घर जल्दी में जाता है और प्रीतम भी घर जाकर शराब पी के दादू को कहता है हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। उसके बालकनी में हैकर अपना ड्रॉयर फेंक के जाता है, उसमें एक पेन ड्राइव था। पेड्रो लियो का लैपटॉप देखता है, वो भी ब्लू वेल खेलता था, मतलब उसने भी सुसाइड कर लिया। ये जान के पेड्रो बहुत रोने लगता है। हैकर प्रीतम को कहता है 3 साल लगे तुम्हें ढूंढने में, कभी सानी तुमने शहर, नाम, पता सब बदल दिया, अपनी पुरानी पहचान ही मिटा दी, पूरे सोशल मीडिया से भी गायब हो गए, लेकिन आखिरकार तुम आज मेरी स्क्रीन पर आ ही गए। तुम्हें किसी से मिलवाना है, रात 9 बजे डिवाइन हॉस्पिटल आ जाना, वरना कल बन्नी घर आएगा लेकिन कॉफिन में। शर्लिन प्रीतम को बताती है कबीर के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है सोशल मीडिया पे। वो उसे कहता है प्रीतम की लोकेशन ट्रेस करो। पेड्रो उसकी लोकेशन देख के उसका पीछा करता है। प्रीतम हॉस्पिटल आता है, वो हैकर के बताए हुए रूम में जाता है। वहाँ वो एक औरत को देख के बहुत रोने लगता है और उसके पैरों में पाया जाता है। हैकर ये देख के चले जाता है। पीछे पेड्रो आता है और उसे कहता है प्रीतम कबीर क्या काम किया है तूने। वो बताता है मैंने मर्डर किया है। जब कबीर कॉलेज में था एक दिन वो क्लास जाने में लेट हो गया। उसका प्रोफेसर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। कबीर बचने के लिए झूठ बोलता है मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, बहुत बीमार था। प्रोफेसर उसका झूठ पकड़ लेता है और उसे सबके सामने बहुत सुनाने लगता है। गुस्से में कबीर भी गाली दे के चले जाता है और वो प्रोफेसर का लैपटॉप हैक करता है। उसमें उसे प्रोफेसर के अफेयर के बारे में पता चलता है। वो ये सब फोटो उसकी बीबी को बेचता है और पूरे कॉलेज में वायरल कर देता है। सब बच्चे कॉलेज में प्रोफेसर पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। उस दिन प्रोफेसर लाइट हाउस जाके ऊपर से कूद गया और अपनी जान दे दी। उसके बाद से कबीर वो कॉलेज और शहर छोड़ के आ गया, अपनी पूरी पहचान मिटा दी और तब से वो प्रीतम बन के रह रहा है। पेड्रो कहता है मैं लियो को नहीं बचा सका, विनी को कैसे भी करके बचाना है। और वो उसे पूछता है तूने कभी प्रोफेसर की फैमिली के बारे में जानने की कोशिश की। प्रीतम कहता है मेरी हिम्मत नहीं हुई और डिवाइन हॉस्पिटल में उसकी बीवी को ही देख के आ रहा हूँ, उनकी भी ये हालत मेरी वजह से हुई है। उन्हें पता चलता है प्रोफेसर का एक बेटा है मार्टिन जो यूएसए में काम करता है। पेड्रो कहता है ये हैकर ही मार्टिन होगा, तभी तुम्हारे पीछे पड़ा है। मार्टिन बॉबी को फोन करके कहता है तेरे पैसे मैं लौटा रहा हूँ क्योंकि अब मैं विनी वापस नहीं करने वाला। मार्टिन मिनिस्टर को फोन करके कहता है विनी मेरे पास है। वो कहता है हम कैसे माने। वो विनी की उंगली काट के फोटो भेजता है और कहता है आपका बेटा बहुत बदतमीज है इसलिए उसकी उंगली काट दी। अब प्रीतम को कहो अकेले पैसे देने आए तो तभी आपका बेटा लौटाऊंगा। प्रीतम साथे का फोन तोड़ के उसका जीपीएस ऑन करके पैसों के बैग में रखता है जैसे ये लोग लाइव लोकेशन जान पाए। प्रीतम पैसे लेके जाता है। मार्टिन उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसे कहता है तेरी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड किया, आज तक मैं उनकी कब्र पे नहीं गया हूँ क्योंकि मैंने कसम खाई है जिस दिन उनके कातिल को मारूंगा उस दिन ही उनके कब्र पे जाऊंगा।
रहूंगा, अब तुझे भी लाइट हाउस से सुसाइड करना पड़ेगा, वरना मैं विन्नी को मार दूंगा। और वो उसे वॉच पहनाता है टाइमर लगा के कि अब तुम्हें भी सेम टाइम पे ही सुसाइड करना पड़ेगा जिस टाइम पे मेरे पापा कूदे थे। और वो प्रीतम के फोन से पेड्रो को मैसेज करता है विन्नी मिल गया। शर्लिन कहती है विन्नी आने वाला है, लेकिन गाड़ी में विन्नी नहीं होता। मार्टिन मेंस हॉस्टल में जाता है। प्रीतम पेड्रो को कहता है मैसेज उसने किया था, मैंने नहीं, हमें उसे ट्रैक करना होगा। पैसों के बैग में जो ट्रैकर लगाया है ना, उसकी मदद से। उन्हें पता चलता है मार्टिन मेंस हॉस्टल में है। सब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं। प्रीतम जयन को कहता है सब पुलिस वाले अलग अलग फ्लोर पर जाके हवा में बातें करो, भगवान से बातें करो, जो करना है करो, लेकिन बातें करो। जयन पेड्रो को कहता है मार्टिन ने इसे इतना मारा, लगता है इसका मानसिक संतुलन हिल गया है। प्रीतम बताता है जो मैंने साठे के फोन में जीपीएस ऑन किया है ना, उसमें मैंने ऐसा सिस्टम किया है 2 दिन के बाद फोन खुद ही ऑटो आंसर पे जाएगा। जैसे ही ये लोगों का फोन में आवाज आएगा तो हमें पता चल जाएगा मार्टिन कौन से रूम में है। फिर सब पुलिस वाले अलग अलग फ्लोर पर जाके गाना गाने लगते हैं। प्रीतम को जयन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है मार्टिन इसी रूम में है। वो रूम में जाते हैं तो मार्टिन वहाँ से भी भाग चुका था एक आदमी की कार लेके। प्रीतम वो कार का पता लगाता है। वो किसी टोल नाके पे रुकी थी, इसलिए उनको लोकेशन मिल जाती है। दोनों कार का पीछा करके जाते हैं तो मार्टिन वो कार भी छोड़ के भाग चुका था। प्रीतम ने मार्टिन का फोन नंबर पता किया। अब वो उसे ट्रैक कर रहा है। वो किसी बस में है। पेड्रो डीआईजी को बताता है मार्टिन मैंगलोर जा रहा है, आप बस कैसे भी करके वो रास्ता बंद करवाइए। दोनों वो बस को ढूंढ के उसमें जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है मार्टिन अपना फोन एक बुड्ढी अम्मा को देके चले गया था। प्रीतम वो फोन देखता है, उसने विन्नी की दूसरी भी उंगली काट दी थी। और तभी मार्टिन प्रीतम को मैसेज करता है 1 घंटा है तुम्हारे पास लाइट हाउस से कूदने में। डीआईजी पेड्रो पे गुस्सा करता है, यहाँ वहाँ घूम रहे हो, उसको पकड़ नहीं पा रहे। पेड्रो प्रीतम का वॉच उतार के उसे अकेले में ले जाता है और कहता है ये वॉच तुम्हें मार्टिन ने पहनाई है ना, इसने इसमें माइक लगाई है, इसलिए हमारे पहुंचने से पहले ही वो भाग जा रहा है। तभी तो जैसे ही तुमने बस में फोन लिया और तुरंत उसका मैसेज आ गया। प्रीतम फिर से वॉच पहनता है, इसलिए अब वो नाटक करते हैं। पेड्रो प्रीतम को कहता है हम पुलिस वाले थक चुके हैं, अब तू जाके मर, फिर हमें विन्नी मिलेगा, हम यहाँ मस्त बैठ के बियर पियेंगे। पेड्रो को यकीन है मार्टिन प्रीतम को मारता हुआ देखने जरूर आएगा, तभी वो उसे पकड़ लेंगे। पेड्रो उसे कहता है गन लेके जा। प्रीतम कहता है बच्चे का सवाल है, कोई रिस्क नहीं ले सकते। पूरी पुलिस टीम एक आदमी को सबका फोन देके कहती है तुम यहीं रखो, जिसे मार्टिन को लगे हम सब यहीं बैठ के बियर पी रहे हैं। पर पूरी टीम लाइट हाउस जाती है। जैसे ही मार्टिन मिले और वो सब उसे पकड़ ले। पेड्रो प्रीतम को कहता है मैं विन्नी से मिला था तो उसका हाथ जल गया था पटाखे जलाने की वजह से। ये फोटो में देख उसका हाथ जला हुआ है कि नहीं, क्योंकि इतनी आसानी से तो निशान नहीं जाएंगे। प्रीतम फोटो देखता है, उसमें कोई भी निशान नहीं था। मीन्स ये एक एआई जनरेटेड फोटो है। और उसे याद आता है बालेकर बोल रहा था घर में भूत है, नलके में से नूडल्स निकल रही है। मीन्स विन्नी को डर मिला है ऐसी जगह छुपने का जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। नलके से नूडल्स मिल ली मतलब वो टंकी में होगा। प्रीतम ऊपर जाता है, मार्टिन भी वहीं था। वो उसे कहता है मैं नहीं मारने वाला, क्योंकि विन्नी तो हमें मिल गया, वो टंकी में है। मार्टिन उसे बहुत मारता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है। पेड्रो किसी से फोन लेके दत्तात्रेय को फोन करके कहता है ऊपर जाके टंकी में देख, विन्नी उसमें है क्या। वो तो मस्त मजे से समोसे खाने में लगा था। वो ऊपर जाके देखता है विन्नी टंकी में बैठ के नूडल्स खा रहा था। पेड्रो ऊपर जाके प्रीतम को बचा के मार्टिन को मारने वाला था। प्रीतम कहता है सर ये मार्टिन नहीं है, मैंने ही गुस्से में इनको मारा, इसलिए ये भी मुझे मारने लगे। मार्टिन देखता है ये मुझे बचा रहा है जब मैंने इसके साथ इतना बुरा किया। पेड्रो उसे जाने देता है। विन्नी को डॉक्टर चेक करता है। बॉबी श्रद्धा को फोन करके कहता है अब मैं तुम्हारे फोटो न्यूज में भेजूंगा, फिर वो मुझे पैसे देंगे, तुम तो मुझे पैसे दे नहीं रही। पेड्रो प्रीतम को कहता है तूने मार्टिन को माफ क्यों किया, वो तुम्हें मारने वाला था। वो कहता है मार्टिन मेरे आने से पहले एक अच्छा आदमी था, मेरे बाद भी एक अच्छा आदमी रहेगा। वो मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया, हम उसको जेल डालते तो उसका करियर खराब हो जाता, वो कभी फिर से अच्छा आदमी नहीं बन पाता। मुझे यकीन है वो अब फिर से एक अच्छा आदमी बन जाएगा और यूएसए चले जाएगा। और वो गाड़ी रोक के पेड्रो का फोन
फोन लेके उसके फोटोज निकालता है और उसे कहता है मेरी दादी का गाना गाओ, क्योंकि वो लोग अब बस लास्ट बार मिल रहे हैं तो मेमोरी के लिए फोटो और वीडियो निकाल रहे हैं। पेड्रो गाना गाता है, कभी किसी को माफ कर भी दो, कभी किसी से माफी मांग लो। आपने ये गाना इंस्टा पे तो जरूर सुना होगा। वो ये वीडियो स्टेंसी को भेजता है, फिर वो मिनिस्टर के इधर जाते हैं। दोनों को लगता है अब फाइनली पेड्रो क्राइम ब्रांच जाएगा, लेकिन वहाँ मिनिस्टर कहता है दत्तात्रेय ने मेरे बेटे को बचा लिया। दत्ता मीडिया में खुद क्रेडिट लेता है। मैं बैठे बैठे सोचा और सब जगह देखा तो वन्नी मुझे टंकी में मिला। झूठा आदमी एकदम बैठ के समोसे खा रहा था, क्रेडिट भी ले गया। ये देख के प्रीतम और पेड्रो उदास होकर चले जाते हैं। अब भी पेड्रो को क्राइम ब्रांच में ही रहना पड़ेगा। श्रद्धा पेड्रो को फोन करके बताती है बॉबी उसे ब्लैकमेल कर रहा है। प्रीतम पेड्रो को कहता है एना आपकी फ्रेंड है ना, वो हमारी हेल्प करेगी। रात को श्रद्धा और मिनिस्टर न्यूज देखते हैं। एना उसमें बताती है मिनिस्टर के पत्नी की कुछ फोटोज आई हैं, उसमें वो बीच पे सेवक के साथ थी। वो लोगों ने बॉबी का फेस स्वैप करके सेवक का फोटो लगा दिया था। मिनिस्टर टेंशन में आ जाता है, ये क्या है? सेवक इंटरव्यू देता है, ये एआई फोटो है, मैं नहीं हूँ इसमें। पर एना श्रद्धा और संजय दत्त का फोटो दिखाती है। वो भी कहता है मैं इसे नहीं जानता, ये मेरा असली फोटो नहीं है। फिर फॉरेंसिक वाला आके बताता है ये एआई फोटोस है। अब मिनिस्टर रिलैक्स हो जाता है। पर एना रियल फोटो दिखाती है बॉबी और श्रद्धा का, लेकिन अब मिनिस्टर को लगता है ये सब तो एआई है। वो दोनों मस्ती मजाक करते हैं। पेड्रो बॉबी के घर जाके कहता है तेरे पास दो ऑप्शंस है, पहला तू कोर्ट में जाके बताएगा श्रद्धा और तेरा अफेयर था, तूने विन्नी को किडनैप किया, इससे श्रद्धा का डिवोर्स होगा और तू लंबा जेल जाएगा। दूसरा ऑप्शन तू कोर्ट में जाएगा, तू श्रद्धा को नहीं जानता, विन्नी की न्यूज देखी, तूने सोचा कि उन्हें बहती गंगा में हाथ धो ले, इसलिए तूने ब्लैकमेल के लिए फोन किया, इससे श्रद्धा की शादी बच जाएगी और तू सिर्फ 1 साल के लिए जेल जाएगा। तीसरा ऑप्शन बालकनी से भाग जा, हम तेरा एनकाउंटर कर दे। वो कहता है ऑप्शन 2 अच्छा है। श्रद्धा प्रीतम और पेड्रो को फोन करके थैंक यू बोलती है। प्रीतम कहता है कभी भी वैक्यूम क्लीनर चाहिए तो हमसे ही लेना। फिर पेड्रो को स्टेंसी का फोन आता है। वो उसे कहती है तूने मिनिस्टर को बताया क्यों नहीं, विन्नी को तूने ढूंढा। प्रीतम ने मुझे बताया कैसे तूने श्रद्धा की भी हेल्प की, वो एआई वाले आइडिया से। वैसे वो आइडिया तो प्रीतम का था, लेकिन वो स्टेंसी के सामने पेड्रो को क्रेडिट देता है। स्टेंसी बताती है तूने गाना गा के माफी मांगी, इसलिए मैंने तुझे फोन किया। ये गाना तो मेरी टीचर गाती थी, मिसेस सानी। रुक तुझे गाना गा के बताती हूँ। पेड्रो प्रीतम को कहता है मैंने ये गाना तेरे कहने पे गाया था, उसको क्यों भेजा? फिर वो उसे वीडियो कॉल करके गाना गाती है। प्रीतम खुश हो जाता है, ये दोनों गाना तो मेरी दादी का है। मार्टिन अपने पापा के कब्र पे आके फूल चढ़ाता है और बहुत रोने लगता है। फिर वो श्रद्धा को फोन करके माफी मांगता है और उसके पैसे लौटा देता है और कहता है आप ये बात प्रीतम को बता देंगी कि मैंने आपके पैसे लौटा दिए। प्रीतम दादी का गाना स्टेंसी से गवा के दादू के पास ले जाता है। दादू बहुत खुश हो जाते हैं। साइबर में एक इन्फ्लुएंसर लाइव आके अपनी कंप्लेन कराती है। पेड्रो प्रीतम को फोन करके बताता है बहुत परेशान हो चुका हूँ यहाँ पे रह के। प्रीतम कहता है मैंने आपके लिए एक मस्त प्लान बनाया है, जैसे आपका ट्रांसफर क्राइम ब्रांच में हो जाएगा। गोवा में 100 करोड़ की बैंक रॉबरी होगी, वो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा आपके सिवा। पेड्रो कहता है कौन करेगा चोरी? प्रीतम कहता है आप ही करोगे ना सर। पेड्रो कहता है तुम मुझे मारने के ऑप्शंस दे रहे हो क्या? और सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी दिलजीत की सतलुज मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है तो आप यहाँ दिए हुए वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं।